परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरणीय साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, बंधुओं बहनों, यह पर्युषण का, आत्माराधना का, आत्म चेतना के जागरण का यह महान पर्व चल रहा है और उसमें 10 विध श्रमण धर्मों की चर्चा चल रही है। 10 विध श्रमण धर्म के क्रम में अगले धर्म है तप धर्म और त्याग धर्म। तप धर्म को परिभाषित करते हुए जिनदास चूर्णी 10वें कालिक की उसमें बताया गया, तवो नाम तावयति अट्ठविहम कम्म गंधिम नासे तित्ति उत्तम भवई। तप अर्थात जो है उनका नाश करता है, क्षय करता है, वह तप कहलाता है। और एक परिभाषा और मिलती है उत्तराध्ययन की वृत्ति में, तपति पुरोपात्त कर्माणि क्षपणे मेति तपो। जो पूर्व अर्जित कर्मों को क्षीण करता है वह तप है। सामान्यतया आम भाषा में उपवास, बेला तेला अठाई मास खमन या उससे ऊपर की तपस्या को ही तप एक आम अवधारणा में माना जाता है, किंतु तप धर्म इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, उसमें धर्म का बहुत विराट रूप समाया हुआ है। तप के 12 प्रकार बताए गए हैं। उत्तराधन सूत्र में बताया गया, सो तवो दुविहो वुत्तो बाहिरभ्यंतरो तहा बाहिरो छब्बिहो वुत्तो एवं अभ्यंतरो तवो। वह तप 2 प्रकार का तप है, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तप भी 6 प्रकार का है और आभ्यंतर तप भी 6 प्रकार का है। हम सबसे पहले तप के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं कि तप का क्या क्या स्वरूप है, तप के अंतर्गत क्या क्या आता है, तप का इतना विराट स्वरूप क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके अंतर्गत तप के 12 प्रकार बताए गए। उनमें पहला प्रकार है अनशन। आहार जल आदि का 1 दिन से लेकर अधिक दिन या जीवन पर्यंत त्याग करना अनशन कहलाता है। कोई व्यक्ति उपवास करता है, उपवास से लेकर जितनी तपस्या है जीवन पर्यंत का भी अगर कोई त्याग करता है, वह सब अनशन तप के अंतर्गत आता है। तप का दूसरा प्रकार है ऊनोदरिका, अर्थात कमी करना। कोई व्यक्ति अपने आहार की मात्रा में कमी करता है, वह भी ऊनोदरी तप है। एक स्वस्थ पुरुष का आहार 32 कवल बताया गया है, उस 32 कवल से वह 1 कवल भी कम खाता है, वह भी ऊनोदरी तप है। जितना व्यक्ति खाता है उसमें से जितना जितना वह कम खाता है, वह सारा ऊनोदरी का तप के अंतर्गत आ सकता है। ऊनोदरी सिर्फ खाने की ही नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति किसी के भीतर कषाय ज्यादा है, क्रोध आदि, उसको भी कम करता है, वह भी ऊनोदरी हो सकती है। कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा सामग्री संसाधन परिग्रह है, उस परिग्रह में कमी करता है, वह भी ऊनोदरी का तप के अंतर्गत आ सकता है। तप का तीसरा प्रकार बताया गया भिक्षाचर्या। अभिग्रह पूर्वक भिक्षा का संकोच करना, एक इसका वृत्ति संक्षेप भी नाम आता है। किसी अभिग्रह से तपस्या आदि करने को इस तप के अंतर्गत माना जाता है। तप का चौथा प्रकार है रस परित्याग। दूध, मक्खन, घी आदि इन षड विषयों का वर्जन करना और प्रणीत रस भोजन का वर्जन करना, यह सब इस रस परित्याग तप के अंतर्गत आता है। तप का 5वां प्रकार बताया गया कायक क्लेश। अपने शरीर को वीरासन आदि आसनों के माध्यम से शरीर को स्थिर करना, अपने आप में स्थित करना, उसको कायक क्लेश तप के अंतर्गत माना गया है। तप का 6ठा प्रकार है बाह्य तप का
प्रतिसंलीनता, जो अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए है, प्रतिसंलीनता के 4 प्रकार बताए जाते हैं। इंद्रिय प्रतिसंलीनता, कषाय प्रतिसंलीनता, योग प्रतिसंलीनता और विविक्त शयनासन। कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, वह इंद्रियों आदि के शब्द आदि विषयों में राग द्वेष का वर्जन करता है, वह इंद्रिय प्रतिसंलीन। कोई व्यक्ति अपने अनुदीर्ण क्रोध को तो निरोध करता है और जो गुस्सा आदि उदय में आ गया है उसको विफल कर देता है, सफल नहीं करता है, वह कषाय प्रतिसंलीनता तप के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति अपने अकुशल मन, गलत मन, अशुभ मन को रोक करके शुभ मन में प्रवृत्त होता है, वह भी वह भी इस प्रतिसंलीनता तप के अंतर्गत आ जाता है। और तप का जो चौथा प्रकार है, स्त्री, पशु, नपुंसक आदि से रहित एकांत स्थान में निवास करना, वह भी प्रतिसंलीनता तप के अंतर्गत आ जाता है। तो ये 6 प्रकार बाह्य तप के भेद बताए गए हैं। और जो अगले भेद हैं वे आभ्यंतर तप के भेद माने जाते हैं। उसमें पहला प्रकार है प्रायश्चित्त, आभ्यंतर तप का पहला प्रकार, और तप का वैसे 7वां प्रकार है प्रायश्चित्त। चित्त की विशुद्धि के लिए, चेतना की विशुद्धि के लिए व्यक्ति अपने दोषों की शुद्धि करता है, उसका प्रायश्चित्त लेता है, प्रतिक्रमण आदि करता है, वह प्रायश्चित्त तप के अंतर्गत आता है। तप का 8वां प्रकार वैसे विनय है। देव, गुरु, धर्म के प्रति श्रद्धा रखना, विनय भाव रखना, उनको आदर देना, सम्मान देना, ये सब विनय तप के अंतर्गत आता है। कई बार लोग ऐसा एक प्रश्न उठाते हैं कि हम लोग साधु साध्वियों के दर्शन करने गए, किंतु हमको महाराज ने कोई पढ़ने आदि में व्यस्त थे, हमें जय नहीं बोला, तो हम दर्शन करने क्यों जाए। किंतु बंधुओं, यह विनय तप बहुत व्यापक है कि भगवान महावीर से प्रश्न किया गया कि मैं संतों को वंदना करता हूं, विनय करता हूं, उससे क्या होता है। भगवान ने फरमाया, वंदनेनम नीया गोयम कम्मम खवेई उच्चा गोयम च निबंधई। वंदना करने से नीच गोत्र के कर्मों का क्षय होता है और उच्च गोत्र का बंध होता है। तो आपने अगर श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक वंदना कर ली तो आपको जो आशीर्वाद मिलना था, आपकी जो कर्म निजरा होनी थी, वह तो हो ही गई। ठीक है, हम लोगों को भी जितना जागरूक रहना चाहिए कि कोई लोग दर्शन करे तो उन्हें जय आदि या उनके वंदना को स्वीकार करना, वो भी है, किंतु आपने अपना कर्तव्य, आपने जो वंदना कर ली, आपने भाव पूर्वक वंदना की, उससे तो आपको जो लाभ मिलना था वह तो मिल गया। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कभी गए, किसी कारण से आपको जय नहीं मिली या हाथ उठाकर आपकी वंदना स्वीकार नहीं की गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विनय करने से देव, गुरु, धर्म के प्रति हमारा जो विनय है वह ही अपने आप में तब बन जाता है और उससे ही हमारी आत्मा की विशुद्धि, शुद्धि हो जाती है। तपस्या का अगला प्रकार है वैयावृत्य। किसी संयमी साधु को शुद्ध आहार आदि से उसकी निर्वध्य सेवा करना, वह वैयावृत्य तप के अंतर्गत आता है। तप का अगला प्रकार है 10वां प्रकार स्वाध्याय। किसी को अध्यापन करना, वाचना देना, धार्मिक चर्चा के संदर्भ में प्रश्न प्रतिप्रश्न करना, सीखे हुए ज्ञान को चितारना या पढ़ना, अनुप्रेक्षा करना, चिंतन करना या धर्म कथा करना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। परम पूज्य गुरुदेव प्रतिदिन अपने प्रवचन के माध्यम से हम सबको जो धर्म कथा के माध्यम से उपदेश देते हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमारे भीतरी अंधकार को दूर करके आभ्यंतर प्रकाश को उद्घाटित करते हैं, वह सब इस स्वाध्याय तप के अंतर्गत आता है। और आप लोग भी जितना स्वाध्याय पुस्तक पढ़ते हैं, कोई गीत चितारते हैं, ये सब स्वाध्याय तप के अंतर्गत आता है। तप का 11वां प्रकार बताया गया ध्यान। ध्यान के 2 प्रकार होते हैं, शुभ ध्यान, अशुभ ध्यान। जो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, वह अशुभ ध्यान है, और धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान ये शुभ ध्यान है। तो आर्त रौद्र ध्यान को छोड़ करके, अशुभ ध्यान को छोड़कर शुभ ध्यान, धर्म ध्यान आदि में संलग्न होना, वह
ध्यान तप के अंतर्गत आता है। और तप का जो अंतिम प्रकार बताया गया, व्युत्सर्ग, उसको परिभाषित करते हुए बताया गया कि शरीर की हलन चलन आदि प्रवृत्तियों को छोड़ धर्म के लिए शरीर तथा उपधि आदि का व्युत्सर्ग करना, यह व्युत्सर्ग तप है। तो ये तप का इतना विराट स्वरूप है, हम सिर्फ इसको मास आदि के संदर्भ में ही नहीं देखें, हम इसको विराट रूप में देखें कि हम अपने कर्मों की निर्जरा अनेक माध्यमों से कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मन में आता है कि मैं तपस्या नहीं कर सकता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, उसके लिए भगवान महावीर ने अनेक मार्ग बताए हैं कि वह व्यक्ति अपने स्वाध्याय, ध्यान, प्रायश्चित, विनय और प्रतिसंलीनता आदि तपों के द्वारा वह अपनी निर्जरा कर सकता है। वह ऊनोदरी के तप के द्वारा, तप जो खाने आदि के संदर्भ में तप है, उसकी आराधना कर सकता है। तो जो व्यक्ति इन 12 प्रकार के तपों में किसी भी प्रकार की गतिविधि करता है, वह सारा तप के अंतर्गत आता है। भगवान महावीर ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। जो ज्ञान और दर्शन है, वह एक मिथ्यात्वी व्यक्ति के लिए अलभ्य होता है, उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। और एक श्रावक के लिए सर्व चारित्र को प्राप्त करना, उसके लिए वह अलभ्य है, उसको प्राप्त नहीं होता है। किंतु तप एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा तत्व है जिसकी आराधना कोई भी कर सकता है। तप की आराधना मिथ्यात्वी भी कर सकता है, सम्यक्त्वी भी कर सकता है, श्रावक भी कर सकता है, प्रमत्त साधु भी कर सकता है, अप्रमत्त साधु भी कर सकता है, अवेदी भी कर सकता है, सवेदी, और जो केवल ज्ञानी भगवान है, वे भी तप की आराधना कर सकता है। इस संदर्भ में हम देखें कि जितना अधिकार तप के क्षेत्र में एक केवल ज्ञानी महामुनि प्रवर को है, उतना ही अधिकार एक मिथ्यात्वी व्यक्ति को है। वो भी इस तप के माध्यम से तप की आराधना वह कर सकता है, तप को वह जीवन में उतार सकता है। इसीलिए तप को मार्गानुसारी कहा गया कि वह बहुतों को मार्गानुसारी बना देता है। तप करते करते इतने कर्म हल्के हो जाते हैं कि मिथ्यात्वी व्यक्ति भी ज्ञान सम्यक दर्शन प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ जाता है। और तप की आराधना से वह कई बार तो व्यक्ति, हमारे आगमों में असोचा केवली का प्रसंग आता है। असोचा केवली इतनी, वो एक मिथ्यात्वी व्यक्ति होता है और तपस्या करते करते साथ में उसके क्रोध, मान, माया, लोभ इतने प्रतनु होते हैं कि वह उस तप के द्वारा उसकी कर्मों की निर्जरा आदि करते करते वह विभंग ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और विभंग ज्ञान जब उसको उत्कृष्ट प्राप्त होता है, वह उसके माध्यम से जब देखता है जीव अजीव को, उसका वह विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है और वह आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञानी भी बन जाता है। तो यह तप का इतना प्रभाव है कि व्यक्ति, मिथ्यात्वी व्यक्ति भी अपने आप है और केवल ज्ञान तक की भूमिका की, केवल ज्ञान पहुंचने की अपनी भूमिका बना सकता है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र तो क्रमशः कठिनतम है, किंतु तप है वो सबके लिए सुलभ है। हर कोई व्यक्ति तप की आराधना कर सकता है। तप के संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि तप कैसे किया जा रहा है। ज्ञान सहित तप है या ज्ञान रहित तप है। ज्ञान सहित तप करने वाला व्यक्ति अपनी तप की पूर्ण आराधना करता है, किंतु जो ज्ञान रहित तप करता है वह मात्र तप की आंशिक आराधना कर पाता है। मिथ्यात्वी व्यक्ति तप तो करता है, किंतु उसका तप मोक्ष मार्ग का आंशिक आराधना करने वाला होता है, क्योंकि सम्यक्ति व्यक्ति है, साधु है, वो एक उपवास आदि से जितनी जितनी निर्जरा कर सकता है, उसकी तुलना में उस तपस्वी का तप बहुत थोड़ा होता है, वह इतना ज्यादा तप नहीं कर पाता है। हमारे यहाँ आता है कि स्थावर जीव है एकेंद्रिय, वे भी निर्जरा कर सकते हैं, उनकी भी अकाम निर्जरा होती है, उनका ज्ञान रहित तप है, किंतु वे भी निर्जरा करते हैं, तभी वे विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। पेड़ पौधे हैं, वे धूप आदि में रहते हैं या उनको काटा जाता है, अनाज आदि को लोग उसको पीसते आदि है, तो उनसे जो उनको वेदना होती है, उससे जो कष्ट होता है, उनसे उनकी भी निर्जरा होती है। और इस प्रकार पृथ्वी काय आदि जीव है, वो इस
तप, अकाम तप, ज्ञान रहित तप के कारण ही वे जीवन में विकास के मार्ग पर अग्रसर हो पाते हैं। बिना इस तप के वे भी अपने जीवन में विकास नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मिथ्यात्वी व्यक्ति आराधक नहीं होता है, किंतु आचार्य भिक्षु ने कहा कि मिथ्यात्वी या सम्यक्त्वी हो, धर्म क्रिया कर सकता है। कोई मिथ्यात्वी है या सम्यक्त्वी है, सभी व्यक्ति इस धर्म की आराधना को कर सकते हैं और मिथ्यात्वी सम्यक्त्वी बनकर भव सागर को पार भी कर सकता है। तो आचार्य भिक्षु ने इसको एक दृष्टांत से समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति है, वे अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए उद्यत हुए। एक व्यक्ति ने सीधा मार्ग लिया, एक व्यक्ति को मार्ग पता नहीं था, वह भटकते भटकते मंजिल तक पहुंचा। तो जो सम्यक्ति व्यक्ति है, ठीक है, सीधा पहुंच गया, लेकिन मिथ्यात्वी भी उस मार्ग का अनुसरण करते करते भटकते भटकते भी एक बार वह भी मंजिल तक पहुंचने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार आचार्य भिक्षु ने मिथ्यात्वी की शुभ करनी को निर्जरा का हेतु माना है। कई व्यक्ति उपवास आदि तपस्या करते हैं, किंतु तपस्या के साथ अगर एक तो तपस्या सिर्फ आमोद प्रमोद में ऐसे ही वो स्वाध्याय ध्यान आदि नहीं करता है, और एक उपवास आदि में अपना दिन भर का समय स्वाध्याय ध्यान और ज्ञान की आराधना में लगाता है, प्रवचन श्रवण आदि में लगाता है, तो वह उसका तप कल्याणकारी में और ज्यादा निर्जरा का बहुत बड़ा हेतु बन जाता है। हमारे यहाँ प्रसंग आता है, अनचा सती जी थे, उन्होंने 6 मासी तप किया और 6 मासी तप में वे प्राय 8-8 10-10 घंटे तक स्वाध्याय आदि किया करते थे। तो इस प्रकार का तप जिसमें स्वाध्याय ध्यान आदि प्रवृत्तियां जुड़ जाती है, वह तप अपने आप में बहुत ज्यादा विशिष्ट बन जाता है। प्रश्न किया गया कि तप कैसे करना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए बताया गया, बलम थामम च पेहाय सद्धामारोग्यमप्पनो खित्तम कालम च विन्नाय तहपाणम निजुंजय। अपना बल पराक्रम श्रद्धा शक्ति क्षेत्र काल आदि देखकर अपने आप को तप में संलग्न करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु का समय, ये चौमासे का समय आता है, लोगों की भाव भंगिमा बदल जाती है और कितने कितने लोग अपने आप को तप में जोड़ लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में भी इस मुंबई चतुर्मास में तपस्या का मानो एक ऐसा रंग जमा हुआ है जो अनवरत चलता जा रहा है। 21 रंग की तपस्या तो हुई है, साथ साथ कितनी अठाइयां, कितने मास खमन। एक बार मुनिश्री ने घोषणा भी की थी कि 90 से ऊपर मास खमन हो गए हैं। तो इतनी इतनी तपस्या परम पूज्य गुरुदेव के इस चतुर्मास काल में हो रही है। तो ये क्षेत्र काल का अपना प्रभाव होता है कि ये जो वर्षा ऋतु का काल है, चतुर्मास का काल है, उसमें तपस्या भी आसानी से हो जाती है। तो तपस्या करने के साथ साथ व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि तपस्या तभी तक करना चाहिए जब तक मन में अमंगल की उत्पत्ति नहीं हो, मन में मांगल्य रहे, सहजता से जितना तप हो सके। किंतु सहजता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल भी तपस्या नहीं करे, उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़े। आजकल के इस युवा पीढ़ी में ऐसा भी चिंतन आता है कि ये उपवास संवत्सरी को हम उपवास क्यों करें। किंतु चिंतन करना चाहिए कि संवत्सरी जैसा महापर्व हमारे लिए एक महान पर्व है। हम इतने क्या अनाज के कीड़े बन जाएं कि एक संवत्सरी के दिन आहार पानी नहीं छोड़ सकते। इतना साहस, इतना आत्मबल हमारे सबके भीतर रहे कि कम से कम साल में एक दिन तो उपवास कर लें। और ठीक है, साल भर खाते हैं पीते हैं, किंतु संवत्सरी का ऐसा दिन आता है कि उस दिन हर व्यक्ति को उसमें संलग्न हो जाना चाहिए। और तपस्या के संदर्भ में इसका उद्देश्य बताते हुए कहा गया, नो इह लोगथ्याय तव महिथ्यजा, नो पर लोगथ्याय तव महिथ्यजा, नो कित्तिवन्न सद्य लोगथ्याय तव महिथ्यजा, नन्नथ निज्जरथ्याय तव महिथ्यजा। यह लोक के लिए, भौतिक पदार्थों की उपलब्धि के लिए तप नहीं करना चाहिए। परलोक में मुझे सुख हो, देवलोक मिले, इसके लिए तप नहीं करना चाहिए। नाम यश ख्याति आदि के लिए तप नहीं करना चाहिए। सिर्फ निर्जरा के अर्थी होने के सिवाय किसी भी लक्ष्य से तप नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति यह लोक परलोक और यश की कामना से मुक्त होकर तपस्या करता है, वह अपना यह लोक भी साधता है, वर्तमान भाव भी उसका सुधरता है और इसका पर भाव भी सुधर जाता है। तो तपस्या के संदर्भ में हमारा उद्देश्य स्पष्ट रहे, हमारे मन में न कोई नाम यश ख्याति की भावना रहे, न कोई पदार्थों की वांछा रहे। हम सिर्फ और सिर्फ निर्जरा के लक्ष्य से
तपस्या करे, कर्मों की शुद्धि के लिए ही तपस्या करे। तो इस प्रकार जो तप की आराधना करता है वह व्यक्ति कितना आगे बढ़ जाता है। बताया गया, जहां महातला यस्य सन्निरुद्धे जलागमे उसिंचनाय तवनाय कमेनम शोषणा भवे एवं तो संजयस्सावि पावकम्म निरासवे भवकोड़ी संचयम कम्मम तवसा निज्जरिज्जयी। जैसे कोई महातालाब है, उसका आने का पानी आने के द्वार को रोक करके फिर उसके पानी को उलीच उलीच के बाहर निकाल करके और फिर इधर सूरज आदि का आतप लगने से जब तालाब पूर्ण रूप से सूख जाता है, वैसे ही व्यक्ति अपने तप के द्वारा, संवर के द्वारा कर्मों को रोककर तप के द्वारा कर्मों को साफ करते करते करोड़ों करोड़ों भवों के संचित कर्मों को निर्जरित कर सकता है, उन्हें साफ कर सकता है। तो हम सब इस तप की आराधना करें, निरंतर शुभ योग में रहें। और जो शुभ, यत्र शुभ योगस तत्र नियमेन निर्जरा, जहां शुभ योग है वहां निर्जरा अवश्यम भावी है। तो हम निरंतर शुभ योग में रहते हुए अनेक प्रकार के कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। 25 बोल में जो निर्जरा के 12 भेद हैं, वे तप के ही 12 भेद हैं, क्योंकि जो तप है वह निर्जरा का हेतु है। तो कारण और कार्य में अभेद करने से जो तप के 12 भेद हैं वे ही निर्जरा के भेद बन जाते हैं। इसलिए हम इस तप की आराधना में अपने आप को संलग्न करके करोड़ों करोड़ों भवों के संचित कर्मों को क्षय करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। 10वीं श्रमण धर्म का अगला धर्म है त्याग का मतलब बताया गया, त्यागो तम अलुद्धेन निज्जरथम साहूसु परिवायनीयम। त्याग मतलब दान अलुब्ध भाव से निर्जरा के लक्ष्य से साधुओं को आहार आदि देना त्याग है। आचार्य उपाध्याय साधु का वैयावृत्य करने से महान निर्जरा होती है। अतः साधु वर्ग में परस्पर पात्र औषध आदि का संविभाग करना त्याग धर्म है। हमारे यहाँ मुनि के लिए आता है कि मुनि भिक्षा लेकर आए तो वह कहे कि साऊ हज्जामी तारियो, अपने साधुओं को आमंत्रित करके कहे कि मुझे तारो। तो इस प्रकार अपने आहार आदि का त्याग करना वह त्याग धर्म के अंतर्गत है। हम त्याग को और विराट रूप में देखें तो त्याग का मतलब है कि अपने जीवन में जो भौतिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनका त्याग करें। 10वें कालिक में त्यागी की सुंदर परिभाषा बताई गई, वत्थ गंधम अलंकारम इत्थियो शयनानीय अच्छंदा जेन भुंजंती नसे चाइत्य उच्चई जेय कंते पिए भोए लद्धे विपिट्ठि कुब्बई साही ने चय भोए से उचाइत्य उच्चई। कोई व्यक्ति वस्त्र गंध अलंकार आदि से रहित है, कोई गरीब है, निर्धन है, कुछ नहीं होने मात्र से वह त्यागी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कांत और प्रिय भोगों की उपलब्धि होने पर भी उनका त्याग करता है, वही व्यक्ति वास्तव में त्यागी कहलाता है। त्याग, जो व्यक्ति त्याग करता है वह व्यक्ति बहुत आनंद को प्राप्त करता है। यहाँ 2 भेद बताए गए, आपात पटु परिणाम कटु। आपात कटु परिणाम पटु। त्याग ऐसा भोग है, वे वर्तमान में अच्छे लग सकते हैं, तत्काल में अच्छे लग सकते हैं, किंतु उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। किंतु त्याग वर्तमान में भली कष्टकर हो, किंतु उसका परिणाम अच्छा होता है। व्यक्तियों को यह बात सुनने में अच्छी भी लगती है कि हम भी त्याग करें, किंतु हर व्यक्ति चाहते हुए भी साधु बन नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर ऐसी भावना आने पर भी उसका आत्मबल इतना नहीं जाग पाता कि वह साधु बन सके। उसका आत्मबल नहीं जागता, साथ साथ भौतिक मोह माया में उतना उसका इतना ज्यादा आकर्षण होता है, इस कारण से भी वह त्याग नहीं कर पाता। किंतु बंधुओं, डरने की जरूरत नहीं है। कोई साधु बन सके न बन सके, कम से कम इतना संकल्प करें कि हम श्रावक के 12 व्रतों को धारने का प्रयास करेंगे, सुमंगल साधना को स्वीकार करने का प्रयास करेंगे, और कम से कम हम कोई दीक्षा लेने वाला है तो उसको बाधा नहीं डालेंगे। परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा कल्याण महोत्सव वर्ष चल रहा है, और परम पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा कल्याण महोत्सव का जो मुख्य लक्ष्य रखा है, मुख्य उद्देश्य रखा, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा मुमुक्षु भाई बहन तैयार हो। तो आप लोग भी स्वयं अपने जो 45 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं हैं या 50 वर्ष से कम उम्र के पुरुष हैं, वे स्वयं सोचें, और उनके खुद की क्षमता नहीं हो तो अपने बच्चों को, अपने पोतों को वे ऐसी प्रेरणा दें कि वे भी संयम जीवन की ओर अग्रसर हों और त्याग धर्म की आराधना करके
वे भी सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सके। ऐसी मंगल